प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा संस्कृत कार्यपत्रक संख्या 19 है और ये हमारा सप्त भगिन्यः यानी 7 बहनें नामक पाठ से लिया गया है। ये सप्त भगिन्य पाठ का दूसरा भाग है। इससे पहले हम एक भाग में इस पाठ का कुछ अंश पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ये मैप बना हुआ है, इसमें 7 बहनों वाले राज्य लिखे हुए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ, असम लिखा हुआ, मेघालय लिखा हुआ है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम। ये क्या है? सप्त भगिन्य वाले राज्य हैं। सर्वे ही सभी कहते हैं, साश्चर्यम हैरानी के साथ, पश्यंतम एक दूसरे को, पश्यंता का मतलब देखते हुए। सप्त भगिन्या 7 बहनें, सप्त भगिन्या 7 बहनें। निकोलस निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी का मतलब ये, राज्यानि का मतलब राज्य, सप्त भगिन्या 7 बहनें, किमर्थम क्यों, कथ्यन्ते का कहे जाते हैं। अध्यापिका अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। अयम का मतलब यह है, प्रयोग का मतलब प्रयोग, प्रतीकात्मको का मतलब प्रतीक के रूप में, वर्तते का मतलब है, यह प्रयोग प्रतीक के रूप में ही है। कदाचित कभी या शायद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तोपादानी प्रतीतानि। कहते हैं कदाचित, शायद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, परिदृश्य कहते हैं वातावरण की, साम्याद समानता के कारण, इमानी ये, उक्त उपाधिना, यहाँ पर संधि है तो उक्त उपाधिना का मतलब है उपयुक्त जो नाम से प्रथितानि प्रथित हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। शायद सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण ये उपर्युक्त जो उपाधि इनको दी गई है, 7 बहनें, प्रस्थितानि प्रसिद्ध हैं। समीक्षा समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहल का मतलब जिज्ञासा, मेरी न नहीं, खलुम निश्चित रूप से, शांतिम शांत, गच्छति हो रही है, मेरी जो जिज्ञासा है वह शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु तावत, तावत का मतलब तो, श्राव्यतु का मतलब सुनाइए। यत कानी तानी राज्यानि, कानी का मतलब वे, कानी का मतलब कौन से, राज्यानि का मतलब राज्य हैं, वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका अध्यापिका कहती है सुनो सुनो। अद्वयम मात्रियम च न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम। अद्वम का मतलब अ से प्रारंभ होने वाले 2, मात्रियम और माँ से आरंभ होने वाले 3, न त्रियुक्तम, न और त्रि से युक्त 2, द्वयम का मतलब 2, सप्त राज्यों अयम, यह क्या है? 7 राज्यों का समूह, सप्त भगिनीकम मतम, 7 बहनें माना जाता है। इतम इस प्रकार, भगिनी सप्ति के इमानी राज्यानि सन्ति, 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और त्रिपुरा। यद्यपि, जबकि क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघुनी वर्तन्ते, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। कहते हैं यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही, क्षेत्रफल और परिमाण यानी नापतोल के हिसाब से इमानी ये लघुनी वर्तन्ते छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव, गौरव कहते हैं महत्व की दृष्टि से, बृहत्तराणि प्रतीयन्ते बड़े ही कैसे होते हैं? बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। अब आइए अभ्यास करेंगे। इसका जो शेष भाग है उसे अगले कार्यपत्रक में हम जानेंगे। लघुनी का मतलब, यहाँ पर हमें क्या, शब्दार्थ मेलनम, शब्दों के अर्थ मेल करने हैं कि किस शब्द का हमने क्या अर्थ ऊपर जाना है। लघुनी का मतलब छोटे को बोलते हैं। कदाचित के लिए हमने क्या पढ़ा था? कभी या शायद। परस्परम का मतलब आपस में, एक दूसरे से। श्राव्यतु का मतलब सुनाइए। बृहत्तराणि का मतलब बड़े। इस तरह से ये हमारा प्रश्न हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है
एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ में खोजने हैं हमें। जैसे सप्त भगिनी प्रयोगो अयम कीदृशः वर्तते, 7 बहनों, ये प्रयोग कैसा है। यहां से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, ये हमारा क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, प्रतीकात्मको, बस इतना लिखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है सप्त राज्यानि किह लघुनि वर्तते, 7 राज्य किसके द्वारा छोटे हैं। हमने अभी पढ़ा ना, क्षेत्रफल और परिमाण की दृष्टि से, क्षेत्रफल और क्षेत्र परिमाण ही, क्षेत्रफल और परिमाण का मतलब माप तोल के हिसाब से, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। उसके बाद अगला है, कहते हैं अरुणाचल प्रदेश इति राज्यम कस्मिन अस्ति, अरुणाचल प्रदेश यह राज्य किसमें है। तो इसका क्या लिखेंगे, अरुणाचल प्रदेश इति राज्यम कस्मिन अस्ति, अरुणाचल प्रदेश यह राज्य किसमें है या किस कहां पर है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तरे, पूर्वोत्तर में क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। एतानि सप्त राज्यानि क्या बृहत्तरानि प्रतीयन्ते, ये 7 राज्य किसकी दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। तो हमने इसका पढ़ा था गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव की दृष्टि से। सप्त राज्यानि केशाम साम्यात् सप्त भगिनी इति उपाधिना प्रथितानि, 7 राज्य किसकी साम्यता से 7 बहनें की उपाधि से प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर हमने अभी पढ़ा था, ये लिखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की साम्यता से। उसके बाद अगला है, ये प्रश्न हो गए। यहां पर है पाठ में से अर्थ खोजकर निम्न शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची लिखने हैं हमें। जैसे सविस्मयम का क्या लिखा हुआ है, साश्चर्यम का मतलब हैरानी। अब प्रसिद्धानि का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध या प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध का मतलब क्या होता है, प्रथितानि, प्रथितानि का मतलब प्रसिद्ध है या उनका विशेष रूप से जाना जा रहा है। उसके बाद जिज्ञासा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, जिसके लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया, कौतूहलम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौतूहलम, ये क्या है, इसका मतलब जिज्ञासा। इनको हमें याद करना है। परस्परम, ये तो सॉरी हो गया, यहाँ पर है वर्तन्ते, वर्तन्ते का मतलब है के लिए किसका प्रयोग करते हैं, संति का। देखिए संति का प्रयोग हो रहा होगा, ये रहा संति, संति का मतलब हैं, बहुतों के लिए प्रयोग किया जाता है, 2 से ज्यादा के लिए। कथम का मतलब क्यों या कैसे। तो यहाँ पर हमने किस शब्द का प्रयोग किया है, क्यों या कैसे के लिए, किम अर्थम। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर संधि कार्य आ गए हैं। संधि का मतलब होता है पूर्व शब्द के, यानी जो पहले वाला शब्द होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का वाले शब्द का पहले वर्ण के मेल से दोनों शब्दों के संयुक्त रूप में जो परिवर्तन होता है, तो रूप में जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। इस तरह से इसको हम जानेंगे। कार्यपत्रक 15 में हमने संधि के नियमों का अध्ययन किया था। इस कार्यपत्रक के पाठ्यांश में आए संधि प्रयोगों को पाठ में से खोजकर रिक्त स्थानों को भरना है।
जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, साश्चर्य। यदि हम कार्यपत्रक 15 में देखेंगे तो वहां पर पहले आ रही है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब है यहाँ पर जैसे सा लिखा हुआ है, साश्चर्यम, तो साश्चर्यम का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आ रहा है, स तो लिखा ही हुआ है, स में क्या कौन सा वर्ण है, आवर्ण, और आगे कौन सा वर्ण आ जाएगा, आश्चर्य का आ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आश्चर्यम। तो इन दोनों के मेल से, इस आ के मेल से और स वाले अ के मेल से, इन दोनों के मेल से क्या हो गया, आवर्ण हो गया, तो ये क्या बन गया, साश्चर्यम। उसके बाद तथापि, यहाँ पे देखिए तथा में क्या है, था में क्या है, आ, और आगे क्या आ गया, अ, तो परिवर्तन क्या हुआ, संयुक्त शब्द में आ गया, तो क्या बन जाएगा, तथा पी। उसके बाद उक्त उपाधि ना, इस त में क्या है, आ है, और आगे क्या है, ऊ है, तो इस अ और ऊ के मेल से क्या वह शब्द बनता है, क्या वर्ण बनता है, ओ, तो क्या हो जाएगा, उक्तो उपाधिना, उक्तो उपाधिना। च जोड़ इति, च में क्या है, अ है, और आगे क्या आ रहा है, ई, तो इसके मिल से क्या होता है, ए वर्ण बनता है, तो क्या बन जाएगा, चेती। उसके बाद प्रतीकात्मको, तो प्रतीकात्मक का लिखा हुआ, आत्मा का लिखा हुआ है, तो आगे कौन सा शब्द आएगा, प्रतीक, क्योंकि का में क्या है, अवर्ण है। उसके बाद च जोड़ ए, च में क्या है, अ, और आगे क्या है, ए, तो क्या हो जाएगा, अ और ए मिलकर के आई हो जाती है, क्या हो जाएगा, चेव। इस तरह से हमें इस कार्यपत्र को हल करना है, इसको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अपने कार्यपत्र को हल करके कक्षा समूह में अवश्य भेज दें। धन्यवाद।